हाय फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम ईवीएस एनसीईआरटी का जो हमारा अगला टॉपिक है बीजों की विशेषताएं, इस टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीजों से आपको पेपर के अंदर एक या दो मार्क के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि पेपर के अंदर पूछा ही जाता है कि बीजों को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, बीजों को ख़राब होने का कारण क्या है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो ईवीएस के अंदर जो है दोस्तों, ईवीएस एनसीईआरटी जो है दोस्तों, उसके अंदर ये टॉपिक को दिया गया है कि बीजों को सुरक्षित करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं और उनको किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसको डिटेल के अंदर दिया गया है। तो हम इसी चीज़ को आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। और कभी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं बीजों की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, बीजों को प्राचीन समय में दोस्तों सूखी लौकी में ने क्या मिट्टी का लेप लगाकर रखा जाता था। जैसा कि जो पहले प्राचीन समय के अंदर बीजों को खराब होने के लिए, खराब ना हो इसलिए क्या किया जाता था कि उसको एक सूखी लौकी के अंदर ने क्या मिट्टी का लेप लगाकर रखा जाता था और उसमें नीम के पत्ते डाले जाते थे ताकि उसको कीड़ा ना लग सके। या उसको कीड़े से बचाने के लिए क्या किया जाता था, उसके अंदर नीम के पत्ते डाल दिए जाते थे और सूखी लौकी में उसको रखा जाता था और उसके ऊपर से मिट्टी का लेप लगाया जाता था ताकि हमारे जो बीज है दोस्तों वो सुरक्षित रह सके। और इसी के साथ दोस्तों, पौधे जो होते हैं पौधे जो है दोस्तों खुद से अपने जो बीज को नहीं कि दूर फेंक लेते हैं, यानी कि स्वयं अपने बीज को दूर फेंक लेते हैं। या खुद से ही अपने बीज को दूर फेंक लेते हैं या फिर कपड़ों को चिपक कर भी तथा पानी में बहकर भी बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या फिर इंसानों के ज़रिए से भी वो एक जगह से दूसरी जगह बीज जाते हैं। तो इसी चीज़ को आज इसके अंदर बताया गया है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाता है। एक तो वो खुद से अपने बीज को अलग कर लेता है पौधा, या फिर पानी में बीज बहकर चले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कपड़ों को चिपक कर भी या कपड़ों को लग कर भी वो एक जगह से दूसरी जगह बीज चले जाता है। या फिर इंसानों के ज़रिए से बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, सोयाबीन जो होती है दोस्तों, सोयाबीन की जो फलियाँ होती है वो पककर जब वो सूख जाती है तो वो फट जाती है और उसमें से जो बीज होता है वो बाहर निकल जाता है। दोस्तों क्या होता है, जब सोयाबीन की फलियाँ पक जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो सूख जाती है। तो सूखने के बाद वो फलियाँ पक जाती है और वो उसकी जब मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसका जो फली होती है वो फूट जाती है और उसमें से बीज निकल जाता है। इसी के साथ दोस्तों, काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ और ये जैसा कि काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया, गेहूँ हो गया दोस्तों, तो ये क्या है, ये बीज के प्रकार है। ये क्या है दोस्तों, ये बीज के प्रकार है, ये बीज में ये काउंट होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, वनस्पति में, नाशपाती में और भिंडी, करेला और खीरा, टमाटर वगैरह में बीज होते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जो नाशपाती होती है या भिंडी होती है, करेला आपने देखा होगा तो दोस्तों उसके अंदर भी बीज होते हैं और खीरा के अंदर भी बीज होते हैं। टमाटर के अंदर भी आपने काटा होगा, उसको देखा होगा, टमाटर को कभी आपने काटा होगा दोस्तों तो उसके अंदर भी आपको बीज नज़र आएंगे। भिंडी के अंदर भी बीज होते हैं। इसी के और इसी के साथ दोस्तों, मिट्टी को देखें दोस्तों, मिट्टी को ख़राब होने से गोबर का कभी मिट्टी के अंदर कभी गोबर को मिलाया दिया जाता है दोस्तों, तो उसकी वजह से मिट्टी ख़राब नहीं होती दोस्तों। कभी मिट्टी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मिट्टी के अंदर कभी आप गोबर का लेप लगा देंगे या उसको गोबर को उसमें मिला देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, मिट्टी कीड़े नहीं लगेंगे, बट मिट्टी अच्छा सुरक्षित रहेंगी। और देखिए दोस्तों, कपड़े में बांधा हुआ बीज पानी में भीगे हुए बीज की तुलना में अधिक जल्दी अंकुरित हो जाता है। जैसा कि दोस्तों, जो पानी में भिगोया हुआ बीज होता है उसके मुकाबले में जो भिगाकर हम कपड़े में बांधते हैं बीज को, तो वो जल्दी अंकुरित हो जाता है, यानी कि उसमें जल्दी कोम निकल जाते हैं। छोटे छोटे कोम आपको नज़र आएंगे। कभी कपड़े में बांधकर आप बीज को रखते हैं तो उसमें जल्दी कोम निकल जाएंगे, अंकुरित हो जाता है। क्योंकि कपड़े में बीज को सांस लेने की सक्षम होती है, क्षमता सक्षम होता है, यानी कि दोस्तों कपड़े के अंदर लेके बीज सांस लेने में सक्षम होता है। और इसी के साथ दोस्तों, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए, यानी कि बीज को जैसा दोस्तों कपड़े के अंदर बांध दिया जाए और उसमें
आधे आधे अंकुरित हो जाए और आधे वैसे रह जाए, यानी कि आधे उस कुछ कारण की वजह से अंकुरित ना हो, तो उसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? उसके 3 कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपने कोई बीज लिया, उसको कपड़े में भिगोया और कपड़े में बांध दिया, लेकिन उसके बाद कुछ ही बीज ऐसे हैं जो अंकुरित हुए और बाकी के कुछ ऐसे हैं जो अंकुरित नहीं हुए। तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। बीज अस्थीग्रस्त हो सकता है, यानी कि बीज खराब होने की वजह से भी ऐसा, जो बीज की संख्या थी उसमें कुछ बीज खराब होने की वजह से भी वो अंकुरित नहीं होंगे। और इसी के साथ दोस्तों, बीज बीच में से टूट जाए, तो टूटने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि वो अंकुरित नहीं हो, क्योंकि बीज कभी बीच में से टूट जाते हैं तो वो उस कारण से भी अंकुरित नहीं होते। बीच में कीड़े लग जाए, लग चुके होते। कभी कुछ बीज है दोस्तों, उसके अंदर कभी कीड़ा लग जाए तो वो अंकुरित नहीं हो पाता। ये भी एक कारण होता है उसका। इस तरह से दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने बीजों की जो अलग अलग विशेषताएं उसको समझा। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे।